वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा की। बच्चों इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए हैं विद्युत धारा के आवेश के बारे में, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश के गुणधर्म क्या होता है बच्चों। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आज की बात आपको 100% बच्चों समझ में आएगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। विद्युत धारा, लगा लीजिए हेडिंग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो डाल लीजिए बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि बच्चों क्या है ये? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी परिपथ में बच्चों, क्या किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों परिभाषा? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत धारा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। यानी कि बच्चों विद्युत धारा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला विद्युत धारा बराबर बच्चों होता है आवेश बटे समय बच्चों होता है। क्या होता है? आवेश बटे समय होता है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों कि विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो बच्चों विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर विद्युत आवेश को बच्चों Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से। तो बच्चों फार्मूला बन गया I बराबर Q बटे T होता है बच्चों। बोलो ठीक है ना? यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई? बच्चों विद्युत धारा क्या होती है? किसी परिपथ में, परिपथ माने सर्किट में, किसी सर्किट में, जैसे हमारे घर में बच्चों क्या होता है? एक वायर आता है ना, उसमें कनेक्शन होता है घर पूरे में। तो जिस वायर में जिस, तो उस परिपथ उसे कहते हैं, जो परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं हिंदी में। तो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। अब विद्युत धारा का बच्चों फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। बच्चों धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पे कि आवेश का, यहाँ पे यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों। तो बात करेंगे मात्रक की। तो आइए बच्चों बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका अगर I का मात्रक निकालना है धारा का, तो बात करेंगे Q के मात्रक की बच्चों। पहले Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। अपॉन समय का मात्रक बच्चों क्या होता है?
सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड, या फिर क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं बच्चों? एम्पियर। यही बच्चों आपका मात्रक जो एम्पियर है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यही आपका क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट है। इसी एम्पियर को आप याद रखेंगे और एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। विद्युत धारा का मात्रक बच्चों क्या होगा? एम्पियर होगा। न्यूमेरिकल में आपको एम्पियर ही मिलेगा। तो विद्युत धारा का बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब बच्चों बताइए कि विद्युत धारा का अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है बच्चों। कैसा है? एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा बच्चों क्या है? एक अदिश राशि है। अब बच्चों अदिश ये क्यों है, इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे हमें। विद्युत धारा बच्चों डायरेक्शन भी होता है, दिशा, और इसमें परिमाण भी होता है। और हम लोग पढ़े हैं जिसमें दिशा हो परिमाण हो वो सदिश होता है ना। यही पढ़े हो ना बच्चों? जिसमें दिशा हो परिमाण हो वो क्या होता है बच्चों? सदिश होता है। लेकिन वैद्युत धारा बच्चों अदिश राशि है। ये क्यों है बच्चों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चों। तैयार हैं आप लोग देने के लिए? हाँ बच्चों, ठीक है ना। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। उस जो सही जवाब बच्चों देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो बच्चों ठीक है। तो आइए बच्चों बात करते हैं इसके आगे। हम अब बात करते हैं बच्चों, हमने यहाँ देख लिया कि वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, और ये एक कैसी राशि है बच्चों? तो आप कहेंगे यह एक अदिश राशि है। और ये अदिश क्यों है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में देंगे बच्चों। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग वैद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे? वैद्युत परिपथ की बात करेंगे। बच्चों वैद्युत परिपथ क्या होता है? तो वैद्युत धारा जिस मार्ग पर प्रवाहित होती है, जिस रास्ते पर चलती है, उसको बच्चों कहते हैं परिपथ। ठीक है बच्चों, परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ लगाएंगे हेडिंग आप बच्चों, क्या लगाएंगे? वैद्युत परिपथ डालेंगे बच्चों आप हेडिंग वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ यानी कि बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हम लोग करेंगे। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो बच्चों आप ध्यान देंगे वैद्युत परिपथ क्या है। तो बच्चों वैद्युत परिपथ मतलब उसमें आपका क्या क्या होगा, देखिए पहले वैद्युत परिपथ बच्चों क्या होता है? एक वायर होता है पहले से ना, क्योंकि वायर तो होगा ना कम से कम तार जिसमें करंट प्रवाहित होगा, एक तार होगा और उसमें एक बल्ब एक का लगा बैटरी या सेल लगा होगा, है ना बच्चों। मान लो हमने एक सेल लगा दिया जिसका ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। बोलो, बात समझ में आई बच्चों? ये क्या है? एक सेल है और इसमें बच्चों एक स्विच होगा। स्विच माने कुंजी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कुंजी कहते हैं। हमारे बोर्ड में, घर में बोर्ड होता है ना, ऑन ऑफ करते हो ना, हाँ फैन ऑन ऑफ, फैन ऑफ करते रहते हो, है ना। कई कई बार मम्मी से मार भी खा जाते हो इसी चक्कर में, है कि नहीं? बार बार ऑन ऑफ करते रहते हो। ये कुंजी है, की है ना। और अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लगा होता है, और ये बल्ब लगा होता है ना। घर में क्या लगा होता है? बल्ब, है ना। यानी कि एक तरह का रजिस्टर लगा होता है, प्रतिरोध कहते हैं इसको। बच्चों परिपथ में क्या क्या होता है? बैटरी या सेल होता है और कुंजी स्विच होता है, और क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे बल्ब होता है, या फिर फैन होता है, या फिर एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, है ना बच्चों।
है कि नहीं, टीवी लगा होता है, तो ये सब सर्किट यहाँ पे लगे होते। तो एक नॉर्मली हमने रजिस्टर लगा दिया, बल्ब मान लो, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम हमारा वैद्युत परिपथ का बच्चों होता है। अब घर में आपके क्या क्या है आप खुद ही जानते हैं, लगा सकते हैं ना। तो नॉर्मली सर्किट जो बच्चों हम लोग बनाते हैं उसमें एक बल्ब लगा दिया हमने, ये वायर है, ये बैटरी यानी सेल है, और ये क्या है, कुंजी है आपका। ठीक है बच्चों, ये सेल है और ये कुंजी है। तो आपने इस तरह से हम लोग क्या बता बच्चों वैद्युत परिपथ बनाते हैं। ये बच्चों बल्ब हमने ग्लो करा दिया, देखो बच्चों बल्ब जल रही है ना, बोलो बच्चों बल्ब जल रही है कि नहीं जल रही है, हाँ जल रही है। तो अब बच्चों वैद्युत परिपथ की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के जिस मार्ग पर प्रवाहित होती है बच्चों, वैद्युत धारा के जिस मार्ग पर प्रवाहित होगी उसे कहते हैं वैद्युत परिपथ कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, विद्युत धारा लिखेंगे बच्चों, विद्युत धारा जिस मार्ग पर प्रवाहित होती है उसे वैद्युत धारा जिस मार्ग पर प्रवाहित होती है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं बच्चों, वैद्युत परिपथ कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप ध्यान देंगे, वैद्युत धारा जिस मार्ग पर बच्चों प्रवाहित होगी उसे क्या कहेंगे, वैद्युत परिपथ कहेंगे। अब बताओ बच्चों वैद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव होते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो बच्चों नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर इसके अवयव की बात करें हम यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ अवयव में एलिमेंट में क्या क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले एक तार होगा, वायर होगा, है ना, और क्या होगा, बैटरी होगा बच्चों या सेल होगा, बैटरी या फिर सेल बच्चों कुछ भी लगा सकते हो आप, और एक कुंजी होती है ना, कुंजी होती है, और प्रतिरोध होता है बच्चों। क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध में आप बल्ब लगा सकते हो, फैन लगा सकते हो, है ना, एसी कूलर जो आपकी इच्छा है लगा सकते हो। तो नॉर्मली बच्चों एक वैद्युत परिपथ में इतने अवयव होते हैं, तार, बैटरी या सेल या कुंजी या फिर प्रतिरोध, है ना बच्चों। तार, बैटरी या सेल में से कोई भी एक लगा सकते हो आप, और कुंजी और प्रतिरोध। तो ये आपके क्या है बच्चों, वैद्युत परिपथ के क्या है बच्चों, अवयव हैं, यानी कि एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बात करते हैं वैद्युत धारा की दिशा की। ठीक है बच्चों, वैद्युत धारा की दिशा की, बच्चों दिशा है ना, दिशा में डायरेक्शन बच्चों, आप सोचिए दिशा पटाने की बात करेंगे, है ना बच्चों, ऐसे नहीं है ना, किसकी बात करेंगे हम लोग, डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना। तो बच्चों बात करते हैं वैद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है। तो डालेंगे बच्चों हेडिंग, वैद्युत धारा की दिशा। क्या बच्चों, वैद्युत धारा की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की दिशा की बच्चों बात करेंगे। बताओ बच्चों वैद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है। तो आप ये जानते हैं, अगर हम एक वैद्युत परिपथ बनाएं बच्चों, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका सेल है, ये जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो बच्चों बात करेंगे हम वैद्युत धारा की दिशा में। तो सबसे पहले बच्चों बात देंगे आप, एक तरीका कहने का ये है कि जो वैद्युत धारा की बच्चों दिशा होती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि सेल के धनात्मक टर्मिनल से सेल के
ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। एक तरीका तो आप ये बोल सकते हैं बच्चों, है ना। उसी बात को लिखेंगे बच्चों, क्या होती दिशा, तो लिखेंगे धारा की दिशा, धारा की दिशा सेल के, सेल या बैटरी कह सकते हो, सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है बच्चों, होती है ना बच्चों। धनात्मक टर्मिनल कौन है, देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है बच्चों। बोलो, बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? हाँ सर। अब एक तरीका बच्चों कहने का ये है कि सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। एक तरीका बच्चों कहने का ये हो गया, या फिर आप ऐसे भी बच्चों कह सकते हैं, या किताब में आप ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो नेगेटिव से, बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसके उल्टा धारा चलती है। ऐसा भी आपको किताबों में मिल सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉनों गति के विपरीत दिशा में होती है। तो अगला पॉइंट डाल लेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आप, धारा की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होती है बच्चों। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होती है बच्चों। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी बच्चों। बोलो, यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना बच्चों। एक बात बताओ तुम, है ना, अभी तक की बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, है ना। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, है कि नहीं बच्चों। तो ये आपका हमने बात किया वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा का मात्रक बात किया हमने, फिर हमने बताया उसकी अदिश है कि सदिश है बच्चों, फार्मूला बताया हमने। उसके बाद बच्चों बात किया वैद्युत परिपथ क्या होता है और वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक बच्चों उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आप इतनी बात को नोट कीजिए, फिर आते हम लोग आगे की बात करेंगे बच्चों। बात करेंगे अब एक प्रश्न की बात करेंगे, वैद्युत धारा पे एक प्रश्न करेंगे बच्चों। तैयार हैं आप लोग? तो आइए बच्चों देखते हैं तुरंत। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक चालक में 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक में 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों आपको यहाँ मात्रक देखकर ये समझना है कि ये किसका मान दिया है बच्चों। 3.5 एम्पीयर, एम्पीयर मतलब धारा का मान दिया है बच्चों, आई का मान। तो आई कितना दिया है बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन बच्चों लिखेंगे हल में हम कि हमें आई का मान दिया है बच्चों 3.5 एम्पीयर। चलो ये दे दिया। कह रहा है कि चालक से होकर 1 मिनट में, बच्चों चालक से होकर 1 मिनट में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं। यानी कि हमें टाइम दिया है 1 मिनट, इसमें कितने बच्चों आवेश प्रवाहित होंगे, यानी क्यू का मान बच्चों आपको निकालना है। क्या निकालना है, कितने आवेश, आवेश मतलब क्यू का मान बच्चों निकालना है।
कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप मिनट को बच्चों सेकंड बनाइए। तो 1 मिनट में बच्चों कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड होगा। बोलो हाँ या ना बच्चों? हाँ जी, 1 मिनट में 60 सेकंड बच्चों होता है। अब हमारे पास बच्चों फार्मूला है I बराबर Q बटे T। कब पढ़ा बच्चों? अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल आज ही कि वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। बोलो बच्चों ठीक है ना। अब यहाँ से आपको I नहीं दिया गया है, T दिया गया है, Q की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा यहाँ पे, तो Q बराबर बच्चों क्या होगा? I इंटू T हो जाएगा बच्चों। I की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3.5 है। T की वैल्यू बच्चों 60 है। मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो पहले बढ़ा देंगे बच्चों, 6 पंचे 30 का जीरो कैरी 3, 6 त्रिक 18 और 3 21 बच्चों, 0.1 अंक पे लगाएंगे तो 210 आएगा बच्चों। कितना आ गया? Q बराबर 210। और बच्चों आवेश का मात्रक तो आप तो जानते ही हैं, क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोलो बच्चों कर लेंगे ना आप ये सवाल? हाँ, एक सवाल बच्चों और करेंगे, उसके पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करिए, है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है बच्चों, एक चालक में 50 कूलाम का आवेश 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तब चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। यानी 50 कूलाम का आवेश बच्चों दिया है, Q का मान बच्चों कितना दिया है? 50 कूलाम दिया है। कितना बच्चों? 50 कूलाम। समय बच्चों कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है, 10 सेकंड, है ना। क्या निकालना है बच्चों? धारा का मान निकालना है। यानी I का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपको सवाल पढ़ते हुए जो दिया गया है और जो निकालना है उसको सबसे पहले आपको कॉपी में नोट करना है बच्चों। समझ बात आई बच्चों? उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोलो हाँ या ना बच्चों? हाँ। अब बच्चों I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है बच्चों। तो आप बताइए हमें कि Q का मान कितना है बच्चों? सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे एक साथ में, एकदम घर में जो है एकदम झंझना जाए कमरा, है ना, ऐसा तेज बोल दीजिए। Q का मान बच्चों कितना दिया है? एकदम पड़ोसी भी जग जाए, है ना, सोता हुआ। तो Q का मान कितना है? 50 दिया है। T का मान बच्चों कितना दिया है? सभी लोग बोलेंगे एक साथ में 10 दिया है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे सब लोग, 0 से 0 को निपटाएंगे। बोलो बात समझ में आई? 0 से 0 को निपटाएंगे। 5/1 बच्चों कितना होता है? 5 होता है। और बच्चों वैद्युत धारा का मात्रक जैसा कि आप जानते हैं एम्पियर होता है। बोलो हाँ कि ना बच्चों? तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 5 एम्पियर आ गया। बोलो बच्चों इस तरह न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे। अब उम्मीद है हमें कि आप लोग जो है इस तरह सवाल जो है कर लेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से कॉपी में आप नोट्स बनाएंगे, जिससे पेपर में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग अब किसकी? वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव की बात करेंगे बच्चों, है ना। वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव की बच्चों हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे वैद्युत विभवांतर। क्या बच्चों? वैद्युत विभवांतर। तो लगा लीजिए हेडिंग बच्चों वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कह दो इसको बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे बच्चों? पोटेंशियल
डिफरेंस। बच्चों बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बच्चों। ठीक है, तैयार हैं आप समझने के लिए? तो बच्चों ध्यान दीजिए, वैद्युत विभवांतर डिफाइन कैसे, परिभाषित कैसे किया गया है। तैयार हैं आप? तो आइए बच्चों देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक बिंदु आवेश है। क्या है बच्चों? एक बिंदु, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आवेश है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा आवेश है। ये मान लो बच्चों ये Q है। कहाँ पे है बच्चों? ये बिंदु मान लो ये B है और इसको A तक लाना है बच्चों। ठीक है, कहाँ तक लाना है? A तक लाना है। तो मान लीजिए बच्चों आपको एक बिंदु आवेश बिंदु B से बिंदु A तक लाना है। कहाँ से कहाँ बच्चों लाना है? बिंदु B से बिंदु A तक लाना है। ठीक है बच्चों, पॉइंट B से पॉइंट A तक एक चार्ज को लाना है। मान लो इस चार्ज को लाने में बच्चों जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? W जूल हुआ। कितना जूल बच्चों? W जूल हुआ बच्चों। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर कैसे परिभाषित किया गया बच्चों? कहा जाता है किसी बिंदु आवेश को बच्चों, किसी बिंदु आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई आपको? फिर से देखेंगे आप ध्यान से ना, एक बार फिर से बच्चों, वंस मोर। किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बच्चों किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? हाँ जी। तो बच्चों लिखेंगे आप, यहाँ पर डेफिनेशन नोट करेंगे बच्चों। पहले किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से, या वैद्युत परिपथ में लिख लीजिए आप, है ना। किसी बिंदु आवेश को वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में, क्योंकि कहाँ लाएंगे बिंदु आवेश को बच्चों? वैद्युत परिपथ में ही तो लाएंगे ना, इलेक्ट्रिक किसी सर्किट में ही तो घुमाएंगे। तो किसी बिंदु आवेश को वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से, एक बच्चों ए पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, तो ध्यान देंगे, किसी बिंदु आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? बिल्कुल आई है कि नहीं आई? आई। तो किसी बिंदु आवेश को वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को बच्चों वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब बच्चों अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला बच्चों क्या होता है? वैद्युत विभवांतर बराबर क्या बच्चों? वैद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में नीचे क्या बच्चों? आवेश। क्या बच्चों? आवेश। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर वैद्युत विभवांतर को बच्चों हम लिख दें VAB, ठीक है बच्चों, VAB। ठीक है, मैंने कि वैद्युत विभवांतर बच्चों क्या है? डेल्टा V, चाहे आप लिख लो इसको VAB लिख लो या फिर आप डेल्टा V लिख लो, है ना। विभवांतर को हम डेल्टा से लिखते हैं, विभव का अंतर बच्चों। ठीक है ना, विभवांतर क्या है बच्चों? विभव का अंतर है। तो डेल्टा V बराबर
W अपॉन Q बच्चों, है ना। डेल्टा V बराबर बच्चों क्या होगा, W अपॉन Q। W क्या है बच्चों, कार्य है। Q क्या है बच्चों, आवेश है। अब बच्चों हम एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर W अपॉन Q विभवांतर का, या फिर बच्चों आप विभवांतर को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पॉइंट का विभवांतर माइनस इनिशियल का विभवांतर। यानी अंतिम विभवांतर को अगर VA, बिंदु A का विभवांतर बच्चों अगर VA लिख दें हम, बिंदु B का विभवांतर अगर हम VB लिख दें, किसकी भी बच्चों, ओ नहीं बच्चों, V मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B बिंदु पर विभव, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों हम कि VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q बच्चों। ये दोनों ही फार्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज याद रखेंगे। यहाँ VA माइनस VB बच्चों हमने क्यों किया, तो अंतिम बिंदु का विभव, मतलब जहाँ पर आवेश ले गए हो, कहाँ ले गए हो, A पर ले गए हो, तो VA मतलब A बिंदु का विभव माइनस VB B बिंदु का विभव, ये विभवांतर है बच्चों, विभव का अंतर है, बराबर W अपॉन Q। तो ये हो गया बच्चों आपका विभवांतर की परिभाषा और इसका मात्रक। बच्चों अब बात करेंगे हम, बच्चों बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की मात्रक की। तो आओ बच्चों देखते हैं वैद्युत विभवांतर का मात्रक। फार्मूला बच्चों डेल्टा V बराबर है W अपॉन Q या फिर VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q, हमने देखा अभी, है ना बच्चों। अब इसके मात्रक की बात करें तो विभवांतर का मात्रक होता है बच्चों, विभवांतर का मात्रक बच्चों, तो विभवांतर का मात्रक बच्चों होता है, देखो बच्चों कार्य का मात्रक बच्चों जूल होता है, अपॉन आवेश का मतलब जो कूलाम होता है, तो जूल पर कूलाम बच्चों, जूल पर कूलाम, या इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलाम को ही बच्चों हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे ये कैसी राशि है बच्चों, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, यह एक अदिश राशि है बच्चों। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात बच्चों आप लोग याद रखेंगे। इसका परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, और ये कैसी राशि है बच्चों। ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे हम, यानी कि वोल्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर एक वोल्ट की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों डाल लीजिए 1 वोल्ट की परिभाषा। ये बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है 1 वोल्ट की परिभाषा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जो है, हालांकि इम्पॉर्टेंट तो सारी बातें हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें डाल लेंगे आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड में विभव आपसे पूछे चाहे ना पूछे, विभवांतर पूछे या ना पूछे, लेकिन बच्चों आपसे जो है 1 वोल्ट की परिभाषा कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, है ना। ध्यान से बच्चों क्या करेंगे, सुनेंगे। V बराबर बच्चों फार्मूला क्या बताया गया, डेल्टा V बराबर W अपॉन Q बच्चों, W अपॉन Q। अगर बच्चों हम आवेश को 1 कूलाम मान लें, अगर हम आवेश को 1 कूलाम मान लें और कार्य को 1 जूल मान लें, क्या मान लें बच्चों, 1 जूल मान लें, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी चालक में बच्चों, क्या किसी चालक में, यानी किसी वायर में, किसी वायर के 2 बिंदुओं के बीच बच्चों, किसी वायर के 2 बिंदुओं के बीच बच्चों 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य बच्चों अगर 1 जूल हो,
तो वैद्युत विभवांतर आपका वोल्ट कहलाएगा, है ना बच्चों। तो आप लिखेंगे किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने में, एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, बच्चों ध्यान देंगे, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तब विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा बच्चों। तो आपका बच्चों ये जो है 1 वोल्ट की परिभाषा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में कई बार पूछी गई है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, हाँ एग्जाम तक तो जरूर याद रखिए, चाहे आप उसको भूल जाइए, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों यहाँ कुछ इसके जो है छोटे बड़े मात्रक हैं बच्चों। जैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका 1 मिली वोल्ट, बच्चों क्या 1 MV यानी कि मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट बच्चों क्या होता है, 1 मिली वोल्ट बराबर बच्चों होता है 10 की पावर 3 वोल्ट, यानी कि -3 10 की पावर -3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की पावर -3 वोल्ट होता है बच्चों। अगर बात करें बच्चों 1 माइक्रो वोल्ट बराबर, ये सब छोटे यूनिट बच्चों हैं विभवांतर के, याद रखेंगे आप इसको। 1 माइक्रो वोल्ट क्या है, ये माइक्रो वोल्ट लिखा है बच्चों, क्या लिखा है 1 माइक्रो वोल्ट। ये भी आप छोटे मात्रक हैं विभवांतर के बच्चों, क्या है ये छोटे मात्रक हैं, आप इसको भी याद रखोगे, है ना। 1 माइक्रो वोल्ट, ये बच्चों क्या लिखा है माइक्रो, है ना, म्यू जैसा लिखा है, देखो म्यू, है ना। कैसे बनाएंगे इसको आप, देखो ऐसे बनाएंगे, यू लिख कर बच्चों इसमें पूछ ऐसे निकाल देंगे, म्यू बन जाएगा। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर -6 वोल्ट होता है बच्चों। ये बच्चों दोनों छोटे मात्रक हैं। अब विभवांतर के बच्चों कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे मेगा वोल्ट होते हैं, है ना बच्चों, ठीक है ना। किलो वोल्ट होता है, जैसे बच्चों 1 kV 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की पावर 3 वोल्ट होता है बच्चों। 1 मेगा वोल्ट 1 MV बराबर क्या बच्चों 1 मेगा वोल्ट होता है। मेगा बच्चों पूरा लिखते हैं ना, 1 मेगा वोल्ट 1 मेगा वोल्ट क्या होता है बच्चों 10 की पावर 6 वोल्ट होता है बच्चों। तो ये विभवांतर के बच्चों छोटे मात्रक 2 हो गए, 2 यहाँ पे बड़े मात्रक पढ़ लिया हमने, ठीक है बच्चों। इसको आप एज इट इज याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आता है बच्चों। तो 1 मिली वोल्ट बच्चों 10 की पावर -3 वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बच्चों 10 की पावर -6 वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट होता है, और 1 मेगा वोल्ट में 10 की पावर 6 वोल्ट होता है बच्चों, ठीक है। इतनी बात को आप एज इट इज याद रखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, अब 2 न्यूमेरिकल हम लोग विभवांतर के ऊपर करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है बच्चों, विभवांतर V का मान बच्चों 12 वोल्ट दिया है, और बच्चों आवेश Q का मान जो है 2 कूलाम दिया है। अब बच्चों यहाँ पे आपसे निकालना क्या है, W निकालना है बच्चों। W बराबर बच्चों क्या होता है,
तो आप कहेंगे यहाँ पे v इंटू क्यू होता है सर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं v बराबर w बाई क्यू होता है बच्चों, है ना। यानी कि बच्चों डेल्टा v बराबर w बाई क्यू होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा v इंटू क्यू बराबर हो जाएगा ना w बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा v इंटू क्यू लिख सकते हो आप। विभवांतर को आप v लिखो चाहे डेल्टा v लिखो, आप समझते रहोगे विभवांतर है। तो आपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले को बना लिया। अब बच्चों विभवांतर कितना 12 है, आवेश 2 है, तो 12 दूनी 24। कार्य का मात्रक बच्चों क्या होता है? जूल होता है। तो आंसर कितना आया बच्चों? 24 जूल आ गया बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न बच्चों कहा गया एक चालक से होकर 0.5 कूलाम का आवेश। तो बच्चों क्यों दिया है 0.5 कूलाम। कितना दिया है बच्चों? 0.5 कूलाम। प्रवाहित होने में 4 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी कितना ऊर्जा ह्रास हो रही है? 4 जूल। तो ऊर्जा और किया गया कार्य दोनों क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। यानी कि कार्य का मान भी 4 जूल होगा, है ना। किया गया कार्य बराबर ऊर्जा होती है, तो कार्य भी 4 जूल हो गया। अब आपसे क्या निकालना है बच्चों? विभवांतर निकालना है। तो बच्चों डेल्टा V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बाई क्यू होता है बच्चों। तो अब यहाँ पे W का मान बच्चों 4 दिया है, यानी 4.0 है ना बच्चों, 4.0 दिया है। तो 4 को 4.0 लिखो, बात वही है। अपॉन में 0.5 दिया है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर पॉइंट से पॉइंट बच्चों हटाएंगे तो क्या आएगा? 40/5 है ना, 40/5 आएगा बच्चों। 5 एकम 5, 5 अठे 40। यानी कि बच्चों डेल्टा V बराबर आ गया 8 वोल्ट। कितना है बच्चों? 8 वोल्ट आ गया। बोलो बच्चों, बात समझ में आई ना? ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और आपने अच्छे से नोट्स किया होगा इसको, है ना, नोट्स इसका बनाया होगा। बच्चों यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, जिससे आपको ऐसे ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे और आपको डेली हम लोग ऐसे ही क्लास आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे की बटन दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा समय से, है ना बच्चों। तो इसी बात के साथ बच्चों आज हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों।